कि हमारे पति कैसे मिलेंगे। नारद जी बोले जाओ, वो बालक बने पालना में झूला झूल रहे मैया अनुसुईया के यहाँ, जाओ अपने अपने पति ले आओ। तीनों देवियां परेशान हो करके चल देती हैं और मैया अनुसुईया के पास में आई और गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी मैया हमें नहीं मालूम था कि आप इतनी बड़ी पतिव्रता हैं, हमें क्षमा कर दो और एक काम करो हमारे पति हमें वापस दे दो, हमारे पति हमें दे दो। अनुसुईया कहने लगी सुनो, तुम्हारे पति कहाँ हैं? हम क्या जाने तुम्हारे पति कहाँ हैं, जहाँ हो वहाँ लो जा करके। बोले मैया जब पालना में झूला झूली रहे यही तो हमारे पति हैं। बोले यही तो हमारे पति हैं। जवाब दिया अच्छा फिर? बोले फिर क्या? हमारे वापस कर दो पति, हम अपने पति के बगैर कैसे रहेंगे। मैं तो घर अच्छा नहीं लगे रहो महाराज। मैया लक्ष्मी रोने लगी, कान लगी सुनो ए मैया अनुसुईया हमारे पति दे दो, सच्ची बता देवी हमारे तो आधे प्राण हमारे पति देव में अटके पड़े। अरे तो हम काम मना कर रहे जे पालना में परे अपनो ले जाओ। अब मैया ऐसे तो पहचाने नहीं मिलने जे तो सब एक ही जैसे लगी रही। फिर कैसे पहचानोगी? जैसे पहचानो तैसे ले जाओ। मैया लक्ष्मी बोली कि भंगिया बाला ना लूंगी, हमें भंगिया वाले ना चाहिए, नशेड़ी गलेड़ी हम ना लिए। अरे भंगिया वाला ना लूंगी और मैं बेदन वाला ना लूंगी, हमें तो बेदनों वाले ना चाहिए, दिन रात पढ़ा पढ़ पता नहीं कितना पढ़त। अरे भंगिया वाला ना लूंगी, बेदन वाला ना लूंगी, मैं साजन मैं बालम मैं साजन कौन चक्र चलाने वाला मैं साजन बहनूंगी, चक्र सुदर्शन वाला। मैं बालम बहनूंगी, चक्र सुदर्शन वाला मैं साजन बहनूंगी। तब तक मैया पार्वती बोल पड़ी, कहने लगी ये लक्ष्मी हमारे पति की बुराई कैसे कर रही हो? हमारे पति को नशेड़ी गंजेड़ी बता रही हो? और जब देवताओं पे आफत आती है अमृत के लिए नहीं पूछते हो, जब विष पीने की जो है जरूरत पड़ती है तो हमारे पति को बुलाया जाता है, अब नशेड़ी बंगेड़ी बता रही हो? सुनो अरे चक्कर वाला ना लूंगी, मैं बेदन वाला ना लूंगी। बोलो सभी लोग बोल ले अम्मा, बोल ले संग में, थोड़ी थोड़ी मदद कर ले। अरे चक्कर वाला ना लूंगी, मैं बेदन वाला ना लूंगी। जाई सो कह रहे हैं अपने अपने पतियन को ले। अरे चक्कर वाला ना लूंगी, मैं बेदन वाला ना लूंगी। मैं बालम मैं साजन मैं बालम बहनूंगी, भंगिया को पीने वाला मैं साजन बेचारी ब्रह्माणी रह गई, सब मैया ब्रह्माणी कान लगी। अब हमारे पति हमारे दे दो जैसे हैं तैसे हैं, क्या करें? अबे पढ़ते ही रात दिन रात तो का कोई दिक्कत है? पढ़े में कोई जो है दिक्कत है क्या बताओ? पढ़ो तो अच्छी बात है। अरे भंगिया वाला ना लूंगी, मैं चक्कर वाला ना लूंगी।
मुझे वेदों वाले चाहिए। अपने अपने पति मांग लिए तो अत्रि मुनि फिर बोले, अनसुईया इनके पति दे दो। तुम क्या करोगी? दे दो इनके पति। मैया ने अपने पति की एक बार बात सुनी और तुरंत उनको पुनः देव बना दिया और तीनों माताएं लेकर के चल देती हैं। तो जब तीनों माताएं लेकर के चली तो मैया अनुसुईया से तीनों देव कहने लगे, मैया हम तुम्हारे सतीत्व पे बड़े प्रसन्न हैं, हमसे कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। बोले मांग ले, क्या मांग ले? जो भी तुम्हारी इच्छा हो। तो मैया अनुसुईया बोली ठीक है, तो हमें ये दे दो कि हमारे घर में तुम ही हमारे पुत्र बन करके आओ। क्या मांगा? हमारे पुत्र बन करके आओ तुम तीनों। भगवान ने कहा ठीक है, पूर्ण अवतार तो नहीं, अंश अवतार जरूर धारण करेंगे। और वही ब्रह्मा विष्णु महेश मैया अनुसुईया के घर में 3 पुत्र बन करके आए हैं। कौन कौन? दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय और चंद्रमा। ये 3 पुत्र हैं मैया अनुसुईया के, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का अंश अवतार थे। परीक्षित जब 3 पुत्र हुए, दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय और चंद्रमा। चंद्रमा से चंद्रवंश प्रारंभ होता है। चंद्रमा से बुद्ध महाराज हुए। जब बुद्ध हुए, लेकिन बुद्ध हुए कैसे? एक बार चंद्रमा शिक्षा लेने गया अपने गुरु के पास। और चंद्रमा के गुरुजी कौन थे? बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज चंद्रमा के गुरु थे। तो अब बृहस्पति की पत्नी का नाम क्या है? तारा। परीक्षक जी हमें लगा हमारे गाय आए ना का कहीं और मेरे भागवत श्रोताओं, बृहस्पति महाराज की पत्नी है जिनका नाम है तारा। और चंद्रमा बृहस्पति गुरु के यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाता है तो अपनी गुरु मैया से इसको प्रेम हो जाता है। तारा को लेकर के चंद्रमा चला गया। तारा गर्भ धारण कर जाती। बृहस्पति महाराज की जब पत्नी खो गई, अब बृहस्पति महाराज बहुत परेशान। अब भला परेशान कौन ना हुए? जिनकी देवी जी खोए जाए तो भला वो उठाए धरे, बताओ। हाँ, तो बृहस्पति महाराज भी बड़े परेशान। मेरी पत्नी कहाँ है? देवताओं मेरी पत्नी को ढूंढवाओ। देवताओं की सभा बुला ली। अब देवताओं की जब सभा लग गई तो बृहस्पति ने अपनी पूरी बात कही। बोले तुम्हें किसी पे शक हो रहा है? जवाब दिया हाँ। किस पे? बोले चंद्रमा पे। चंद्रमा को ढूंढा गया तो चंद्रमा के पास तारा निकली। तारा को लेकर के आए, तब तक तारा गर्भ को धारण कर चुकी थी। तारा से ये बात पूछी गई कि ये संतान किसकी है? अब तारा डरन के मारे नहीं बोल रही, क्योंकि हमारा परित्याग कर देंगे बृहस्पति महाराज। देवताओं ने समझाया तुम्हारा त्याग नहीं होगा, तुम बता दो, जिसकी संतान होगी उसको दे दी जाएगी। जो इतनी बात कही, तारा कहने लगी महाराज ये पुत्र तो चंद्रमा का है, चंद्रमा का पुत्र है। तो जब समय आने पर तारा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। बुद्धि में बहुत तेज दिखाई पड़ी। विद्वानों ने उनका नाम रख दिया है बुद्ध। और बुद्ध महाराज चंद्रमा को सौंप दिए गए और तारा बृहस्पति के साथ में पुनः रहने लगी। तो मेरे भगवत श्रोताओं, इस प्रकार से बुद्ध महाराज हुए हैं। बुद्ध से पुरुरवा हुए, पुरुरवा से आयु हुए, आयु से महाराज नाहूस हुए, महाराज नाहूस से अयाति हुए, अयाति से यदु हुए।
यदुवंश कैसे प्रारंभ हुआ, गौर करके सुनना मेरे भगवत श्रोताओं। इनके ही वंश में जब नाहुस महाराज हुए हैं तो नाहुस जो हैं ये बहुत धर्मवान राजा थे। राजा क्या थे? बहुत धर्मात्मा थे, बहुत पुजारी, बहुत धर्म में आगे। एक बार इन्होंने 100 यज्ञ का अनुष्ठान किया, यज्ञ पूरे हो गए तो सभी ने मिला करके, सभी ने कमेटी बना करके और पंचायत करके नाहुस महाराज को इंद्रासन सौंप दिया। स्वर्ग पे राज करने लगे। कौन? नाहुस महाराज। जब स्वर्ग के राजा बन जाते हैं, अब नाहुस स्वर्ग पे राज कर रहे हैं। एक दिन की बात, नाहुस लौट करके आ रहे थे कचहरी से घर की ओर, अपने महलों की ओर आ रहे थे। रास्ते में क्या दृश्य देखा? देवराज इंद्र का महल पड़ता था, तो रास्ते में इंद्र का महल पड़ा और इंद्र की पत्नी जिनका नाम है सची, सची जिनका नाम है, ये अटा पे खड़ी हुई है, अपने केसों को सुखा रही थी। तो सची को जिस समय नाहुस ने देखा, निगाह पड़ गई। तो जिस समय नाहुस ने देखा है सची को, तो टकटकी बांध करके देखने लगा, टकटकी बांध करके देख रहा है। सची ने देखा, मन में सोचा ये आदमी बड़ा मूर्ख